नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 14 दिसंबर को EMRS TGT का एग्ज़ाम था और उसकी हमने जो है वो आंसर की बनाने की कोशिश की है। हमने आपको जो है वो लैंग्वेज पार्ट के जो क्वेश्चन थे वो आपको आंसर की के रूप में दे दिए थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन ऑथेंटिक लगे होंगे, और अगर आपको उसमें किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है, वहाँ हम क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। अभी पार्ट 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ये आप सभी को पता होगा कि जो है PDF जो है वो वीडियो फाइल्स के लिए यूज़ नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेब एड्रेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉलोइंग वेब एड्रेस, जो जिसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज एंड इज ए रिजर्व्ड, जो है वो रिजर्व्ड करेक्टर है, इसलिए इसको जो है वो वेब एड्रेस में यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि हाइफन का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट जो है वो FTP के लिए यूज़ होता है। और अगर हम जो है SMTP की बात करेंगे तो ये ईमेल्स के लिए यूज़ होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ChatGPT इज करेक्ट? ChatGPT के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ChatGPT का फ्री वर्जन भी है जो हम और आप लोग यूज़ करते हैं, और पेड वर्जन भी है जो सर्च के लिए लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। MICR के बारे में इसमें पूरी स्टेटमेंट में बताया गया है, और बाद में पूछा गया है कि MICR में M की जो है वो M का मतलब क्या होता है? तो M का मतलब होता है मैग्नेटिक, और MICR की फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि X कोई नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज इंटरनेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस अटैक्स। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास दोस्तों फायरवॉल होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड एज ए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन फाइल नेम्ड index.html इन MS विंडो? जो हमें पूछा गया है कि index.html नाम की फाइल जो है वो किस में खुलती है? तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र। ये अपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच नेटवर्क, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का प्रयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं, तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? PAN, जो पैन नेटवर्क बनता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों मेमोरी यूनिट्स को उनकी संग्रह क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में सबसे बड़ी से छोटी की में व्यवस्थित करता है? तो आपको पता है सबसे टेराबाइट बड़ा होता है, उससे छोटे गीगाबाइट, उससे छोटे मेगाबाइट, उससे छोटे किलोबाइट। ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है? iCloud आपको पता है एप्पल में यूज़ होता है, तो इसका ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज, इसका आंसर होगा 35 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो कैस्पर स्काई, टेलीप्राइम, नॉर्टन 360, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेलीप्राइम जो है वो एंटीवायरस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 37 की ओर। 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू परफॉर्म द रीडू फंक्शन? रीडू फंक्शन को प्रयोग करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 37 का 1, कंट्रोल वाई जो है वो यूज़ किया जाता है। 38 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए, प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ, सारणी, टेबल शामिल हो? तो MS वर्ड जो है सबसे पहले ऑप्शन आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आप सभी को पता है स्कैनर जो है वो इनपुट देने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आप सभी को पता है याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, और एज जो है वो ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन है। ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो हिम रोजगार मित्रा चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारा एनालिसिस आपको भरोसेमंद और ऑथेंटिक लगा होगा। और अगर आपको, मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट में या हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। हिम रोजगार मित्रा आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और अगले पार्ट का जो है वो आंसर जो है वो जल्दी ही आ जाएगा, तब तक आप इंतजार करिए और देखते रहिए, और अपने मार्क्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।